पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि मैं इंडिया में काफ़ी अच्छा काम किया है। वहाँ की पॉलिसी ये है कि जो यंगस्टर हैं, लाइक जो अंडर 19 समझ लीजिए, उनको T20 क्रिकेट ज़्यादा नहीं खिलाई जाती। उनकी पॉलिसी है वो लंबी क्रिकेट खिलाते हैं। इसलिए जब भारतीय बल्लेबाज सामने आता है तो आपको टेक्निकली साउंड बल्लेबाज मिलता है। उन्होंने बोला कि हमारे साउथ अफ्रीका में भी जो स्कूल बॉयज़ हैं वो ज़्यादातर T20 खेलना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा ये कल्चर है, मगर भारत के अंदर ये सीन है कि वो उनके यंगस्टर्स को रेड बॉल ज़्यादा क्रिकेट खिलाई जाती है या वनडे क्रिकेट ज़्यादा खिलाई जाती है। इसलिए टेक्निकली वो आपको साउंड बल्लेबाज निकलते हैं और उधर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा मिलता है कि आपको बहुत से ऐसे बल्लेबाज मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत 100 किए होंगे। उनके यहाँ टफ कॉम्पिटिशन है। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में मैं बाबर आजम से उम्मीद नहीं कर रहा कि वही 100 करें। मुझे 6 बल्लेबाज ऐसे चाहिए जो 100 कर सकते हो। मुझे चैंपियन बल्लेबाज नहीं, चैंपियन टीम चाहिए। और उन्होंने बोला कि मेरे आने पर मैं सबसे पहला काम से सवाल हुआ, सलमान बट साहब ने उनका इंटरव्यू किया, बड़ा शानदार वो एक इंटरव्यू है, काफ़ी लंबा चौड़ा। और उन्होंने एक बात की, उन्होंने उनसे पूछा सलमान बट ने कि चैंपियंस ट्रॉफी को ज़्यादा वक्त नहीं है, आप अभी कोच बने हैं, तो क्या एक जिसे बोलते हैं ना कि रैपिड चेंज अगर पाकिस्तान टीम में लाना चाहें तो आप क्या लाना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि मेरी सबसे पहली चेंज ये होगी कि मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हुए इंजॉय करें, डर उनमें ना हो, मगर वो एक दूसरे के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें, इंडिविजुअल ना खेलें, एक दूसरे के लिए खेलें। और मैं चाहूँगा कि चैंपियन टीम बने मेरी। ये नहीं हो कि बस एक बल्लेबाज है वही मैच जितवा रहा है, एक बॉलर है वो मैच जिता रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे 7 बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे लूप के लिए, कि मैं उनको रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक खिलाऊं। उनके पूरे उसमें जो एज ए हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम जो करना चाह रहे हैं, 2 खास चीज़ें उन्होंने बोला। एक तो ये है कि मैं खिलाड़ी को जहन से डर निकालना है। एक ये ना कि पोजीशन बनी हुई है कि इस पोजीशन पे वो बल्लेबाज खेलेगा, इस पे वो खेलेगा, वो तोड़नी है, डर तोड़ना है, कंसिस्टेंसी लानी है कि यही प्लेयर सब अच्छे हैं। उन्होंने बोला सब प्लेयर अच्छे हैं, इनके ऊपर हमें पैनिक नहीं होना कि हम हार रहे हैं तो अब हम चेंज कर दें या कर। उन्होंने बोला ये सब अच्छे हैं, हमें इनके साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। और मैं बीइंग कोच ये नहीं मानूंगा कि मेरा सिर्फ बाबर आजम स्कोर कर रहा हो और हमारी टीम जीत रही हो। मैं चाहूँगा कि जो 6 बल्लेबाज हैं सबके सब स्कोर करने वाले हैं, सबके खाते में 100 हो। इसी तरह से टीम जो है वो चैंपियन टीम बनेगी। उन्होंने बोला कि मैं एक टीम को वैसा बनाना चाह रहा हूं कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन वाली टीम बने, ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम बने, ना कि इंडिविजुअल खिलाड़ी का रैकेट जो है वो ज़्यादा हो। और फिर खिलाड़ी, सबसे अहम बात कि जो क्रिकेटर हैं वो अपने लिए ना खेल रहे हो, वो टीम के लिए खेल रहे हो। ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है वो है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो मेरे ट्रम्प कार्ड हैं, जो मैं चाहूँगा कि उनको ठीक से इस्तेमाल करूँ, और खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी के इंपॉर्टेंट मैच आएँ तो वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हों। एक शाहीन अफरीदी, दूसरा नसीम शाह। उन्होंने बोला कि मैं हैरान हुआ हूं कि शाहीन अफरीदी ने जितने वर्ल्ड के बॉलर हैं, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क है, जिसमें बुमराह हैं, इन तीनों से या बाकी भी फास्ट बॉलर से 3 गुना ज़्यादा बॉलिंग कर रखी है शाहीन अफरीदी ने पिछले 18 माह में। ये गैरी क्रिस्टन ने बोला। वैसे ये वाला स्टैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैट जो कमेटी है वो निकाल के देती है। इससे पहले वहाब रियाज ने भी सेम ये बात की थी जब पाकिस्तान वर्ल्ड T20 मैच खेलने जा रहा था, तब वहाब रियाज ने भी ये बात की थी कि हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आपको खुद फैसला करना है ना कि आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शाहीन अफरीदी खिलाने हैं, उस टूर में भी शाहीन को लेके जाना है, हॉलैंड के टूर में भी शाहीन को आप लेके गए थे, नीदरलैंड के टूर में। इस तरह के टूर्स को अगर आपने शाहीन को खिलाने हैं तो फिर तो जाहिर हो सबसे ज़्यादा ही खेलेंगे। बुमराह देखिए, जिम्बाब्वे टीम के बुमराह नहीं गया, आपका बुमराह होता आपने सबसे पहले ओवर पकवाना से उससे। तो ये आपने खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचना है कि आपको कहाँ शाहीन नसीम चाहिए। हमने इस साल जिम्बाब्वे का टूर करना है तो हिम्मत कीजिएगा, ना शाहीन को भेजें ना आप नसीम को भेजें, उनको रेस्ट खिलाएं। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका का टूर है वो उनको खिलाएं, वहाँ पे भी गिने चुने मैच खिलाएं, सब मैच ना खिलाएं, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो चैंपियंस ट्रॉफी है ना। बट ये सोच मतलब किस तरह रखेगी वो अलग बात है। फिर उन्होंने बोला एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है गैरी क्रिस्टन की, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो टफ सिचुएशन से मैच निकाल के दें। जब वो बात कर रहे थे तब शाहीन और शादाब की टीम के बीच मैच चल रहा था, 284 रन चेज कर रहे थे। 12 रन के ऊपर शाहीन की टीम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जिसमें एक अब्दुल्ला शफीक भी शामिल है। बैटिंग कर रहे थे इमामुल हक और उमैर बिन यूसुफ। उमैर बिन यूसुफ फेस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि 12 पर 2 आउट हैं, 284 ये चेस कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि इनमें से कौन बड़ा बल्लेबाज है जो मैच को खत्म करेगा, क्योंकि प्रेशर कंडीशन से मैच जीतना बहुत जबरदस्त है। फिर उन्होंने बोला कि पिच तो बहुत ही सीधी है कि इवन कि मेरा दिल कर रहा है मैं यहां जाकर बैटिंग करूं। ये गैरी क्रिस्टन ने कहा। अगरचे जब वो बात कर रहे थे उसी बीच में अमाद बट बॉलिंग कर रहे थे। उमैर बिन यूसुफ ने डाउन द ट्रैक आकर छक्का लगाया, एक चौका लगाया, बाद में कवर ड्राइव मार के चौका भी मारा, बट वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रन आउट हो गए उमैर बिन यूसुफ। उन्होंने बोला मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इनकी बैटिंग एंजॉय कर रहा था, बहुत मजा आ रहा था, मगर ये आउट हो गए। बट पिच को उन्होंने बोला कि बहुत जबरदस्त। फिर सलमान बट ने उनको बताया कि ये फैसलाबाद की पिच बैटिंग के लिए ठीक रहती है, आपका इसमें 200 है। उसने बोला अच्छा मेरे 200 हैं? उन्होंने बोला हाँ आपके 200 हैं, इसलिए तो आपका दिल चल रहा है कि इस पिच के ऊपर जाके आप बैटिंग करें। और उनकी एवरेज 92 की है, गैरी क्रिस्टन की 200 है, 150 है उस पिच के ऊपर।
तो मैं बोल चुका हूं कि ये चैंपियंस कप को लेकर हम सब कुछ ढिंढोरा पीट रहे हैं, मगर मेन पॉइंट इज कि ये पिच बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बल्लेबाजों के लिए तो जन्नत है। इसमें बॉलर को जैसे 9 विकेट ले चुके हैं हसनैन अब तक, जो इतना टूर्नामेंट हो चुका है, क्योंकि आज ब्रेक डे है। सबसे ज़्यादा विकेटें हसनैन की हैं, सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो हैदर अली के हैं, और दोनों पाकिस्तान के वनडे पर्सपेक्टिव में कहीं नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है। अब ऑफकोर्स चैंपियंस कप के बाद तो उनको कहीं ना कहीं वो करेंगे। तो ये 200 है कि उन्होंने अपना सारा बताया। उन्होंने बोला कि मुझे बल्लेबाज चाहिए जो लंबी इनिंग खेलते हों, ये तड़के वाली नहीं हो कि चौका छक्का उधर मारे तो खत्म। उन्होंने बोला कि मुझे वो चाहिए जो प्रेशर कंडीशन में कैसा खेलते हैं, टीम के लिए कितना अच्छा खेलते हैं। एक आधा हीरो के ऊपर हमने नहीं चला, हमें टीम को हीरो बनाने। तो ये गैरी क्रिस्टन थे, उनकी मुझे बातें काफ़ी जो बेहतर भी लगी। फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी उन्होंने बोला रोटेशन पॉलिसी के ऊपर मैं अगर चल रहा हूँ तो मुझे 7 फास्ट बॉलर चाहिए, और 7 इंटरनेशनल क्वालिटी के चाहिए। वो इसलिए कि मुझे रोटेट करना है, मुझे हर मैच अपने इन सब बॉलर्स को नहीं खिलाना है, मुझे रोटेट कराना, जो इंपॉर्टेंट मैच होगा वो खिलाऊंगा, फिर रेस्ट दिलाऊंगा, इंपॉर्टेंट खिलाऊंगा, फिर रेस्ट दिलाऊंगा। तो इस तरह लेके मुझे चैंपियंस ट्रॉफी तक का सफर करना है। उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी तकरीबन 13 वनडे मैचेस पड़े हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो मैं चाहूंगा कि सब रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक चले। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि वो जैसन गिलेस्पी के साथ भी बातचीत में रहते हैं, क्योंकि रेड बॉल के कोच तो जैसन गिलेस्पी हैं। फिर ये है ना कि ये रोटेशन पॉलिसी से चलाएं, तो रेड बॉल के जब मैचेस हों तो वो भी रोटेशन पॉलिसी के साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये सब कम्युनिकेशन दोनों कोचेस के बीच में रहती होगी कि आपको शहीन नसीम को कौन से मैच खिलाने हैं, कौन से नहीं खिलाने हैं। वैसे तो ऑन परफॉर्मेंस नसीम और शहीन दोनों को ड्रॉप किया गया बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, जो दूसरा टेस्ट मैच हमने खेला था। तो दोस्तों ये है गैरी क्रिस्टन के ख्याल, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।